देखिए बॉस, मोदी की गारंटी हो या मोदी है तो मुमकिन है का नारा हो, ये सब ऐसे ही नहीं बनता नारा, ऐसे ही नहीं कहते लोग। जब कतर जैसे सख्त कानूनों वाले मुस्लिम देश में फांसी की सजा पाए भारतीयों को छुड़ाकर भारत लाया गया है, जब एक मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में आकर 14 तारीख को करने वाले हैं, जब हमारे देश में चलने वाला यूपी और वहां का सिस्टम आज से यूपीआई सिस्टम जो है वो आज से मॉरिशस, श्रीलंका जैसे देशों में भी चलने लगा है, तो तब जाकर कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे कोई हवा में बोल दे और लोग कहने लग जाए, ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग मोदी की गारंटी या मोदी है तो मुमकिन है के नारों का मजाक भी उड़ाते रहे और आज भी उड़ाते हैं, लेकिन आज ये लोग चुप है क्योंकि भारत की जीत हुई है। जो लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं वो भारत की इस जीत को देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको देखना चाहिए क्योंकि हमने पाठशाला में सबसे पहले आपको बताया था कि क्यों ये 8 भारतीय नरेंद्र मोदी बचाकर देखिएगा वापस ले आएंगे, और वही हुआ। कतर जैसे देश में फांसी की सजा पाए भारतीयों को मौत के मुंह से बचाकर लाना कोई मजाक नहीं है बॉस, कोई मजाक नहीं है। दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने तो गजब ही कर दिया। जिन लोगों को आज फांसी की सजा हो सकती थी वो आज भारत में अपने घरों में बैठे हैं, इसे ही तो मोदी की गारंटी कहते हैं। क्योंकि कतर में जब 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो नरेंद्र मोदी की विरोधी इसे लेकर खूब सुना रहे थे, नरेंद्र मोदी को सवाल उठा रहे थे कि बॉस अब भारत जो है वो विश्व गुरु क्यों नहीं है, क्यों कतर में अपने लोगों को छुड़ाकर नहीं ले आते नरेंद्र मोदी, अब बॉस मोदी कहां है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे लोग। इनको चिंता नहीं थी कि उनका क्या होगा, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, इनको नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का मौका देख रहा था। आज जब नरेंद्र मोदी सबको बचा कर ले आए तो ये लोग सन्नाटे में चले गए। नरेंद्र मोदी सब कुछ सुनते रहे, चुपचाप अपना काम करते रहे। आज उसका नतीजा सबके सामने है, विरोधियों की बोलती बंद है और देश में जो भारतीय है, आम भारतीय, उसका मन गदगद है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी, न जाने कौन कौन पीएम मोदी को किस तरह की बातें कर रहा था, उनकी नीतियों पर सवाल उठाने लगा था, लेकिन आज कतर में फांसी की सजा से बचकर भारत लौटे इन नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों को जब भारत ले आए नरेंद्र मोदी, उनकी सबसे बड़ी जीत हो गई, भारत की सबसे बड़ी जीत हो गई, तो सब सन्नाटे में। कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आज सही सलामत वापस हिंदुस्तान लाया गया। पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों का जवाब अपने काम से दिया हर बार की तरह। आज ये पूर्व नौसैनिक भारत लौटे हैं तो इनकी खुशी भी साफ दिख रही है। अपने देश आकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। एक बार जरा देखिए, जो बचकर आया है ना, उसको असल में पता है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया है। वो लोग जो लौट कर आए भारत, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। दरअसल जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा कतर में दी गई थी और जो अब सही सलामत वापस भारत लौट आए, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह लौट आए हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा लौट आए हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की वापसी हो चुकी है, कमांडर अमित वापस आ गए हैं, सुगुनाकर वापस लौट आ गए हैं, कमांडर संजीव गुप्ता वापस लौटे हैं। इसके अलावा गोपा कुमार की भी वापसी हो गई है। कमांडर पुर्णेंदु तिवारी जो हैं वो अभी ट्रैवल बैन की वजह से नहीं लौटे, लेकिन वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे, यानी सबकी वापसी डन है समझिए। भारत लौटने के बाद सभी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पूर्व नौसैनिकों का कहना है कि अगर पीएम मोदी ने दखल ना दिया होता तो फांसी रुकना वो तो बहुत दूर की बात है, रिहाई तो बहुत दूर की बात है। वो उनका वकील उनसे नहीं मिल पा रहा था, ये हालत थी। सुनिए एक बार क्या कहा है इन लोगों ने भारत लौटने के बाद। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।
without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. सुन रहे हैं बॉस क्या कह रहे हैं ये लोग? हर आदमी को यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अगर बीच में घुस के ना कहा होता कि भैया इन लोगों को बचाना है और क्या करना है, जो करना है सो करो, तो ये लोग नहीं बच के आते। इनको खुद पता है भाई, विपक्ष माने ना माने, लेकिन ये लोग मान रहे हैं और ये नए भारत की ताकत दिखाता है बॉस। इतना आसान है कि कोई कहीं फांसी की सजा हो गई, पहले फांसी की सजा रुकाए और उसके बाद वापस लेके आ गए। रिहा होने से पहले आटो पूर्व नौसैनिक को पता था कि फाइनली अपने साथ क्या होने वाला उनके साथ। रविवार को क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। दरअसल स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे जेलर ने 8 भारतीयों से मुलाकात की। जेलर ने सभी को से अपना सामान पैक करने के लिए कहा। मतलब इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है बाहर, इनको थोड़ी पता चल रहा था। दोपहर 2 बजे सभी 8 भारतीयों को इंडियन एम्बेसी लेकर आया गया। एम्बेसी पहुंचने से पहले किसी को नहीं कहा गया कि वो कहां जा रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी एम्बेसी में पूर्व नौसैनिकों के साथ मौजूद थे। इंडियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन लोगों को एयरपोर्ट भेज दिया गया। रात 8:10 पर 7 लोगों ने भारत के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी। भारत में करीब 1:44 पर ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और जब तक ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर नहीं गए तब तक मीडिया तक को भनक नहीं लगी कि इस तरह से 8 भारतीयों को बचा लिया गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी का काम चलता है। चुपचाप पर्दे के पीछे काम करो, पहले बचा के ले आओ। कतर में जिन नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी वो पूरा मामला क्या था आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये जब तक मामला नहीं समझिएगा आपको नहीं समझ में आएगा कि कितनी बड़ी भारत की ताकत नजर आई है। अगस्त 2022 में 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2023 को 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई थी। कोई मामूली आरोप इन पे नहीं लगा था बॉस, जासूसी का आरोप लगा था और उसके बाद नरेंद्र मोदी इनको बचा कर लाए। कैसे कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से बचा कर ले आए, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह काम नामुमकिन दिख रहा था, खास तौर पर कतर जैसे देश में जहां सजा मिलती है तो फिर घटती नहीं है बॉस, कोई बचता नहीं है। लेकिन अगस्त 2022 के बाद से ही भारत इस मामले में लगातार इसको करीब से देख रही थी। अक्टूबर 2022 में भारतीयों को काउंसलर एक्सेस मिला। अक्टूबर 2023 में फांसी की सजा जो है वो फांसी की सजा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। भारतीयों को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय और एनएसए अजीत डोभाल मिलकर काम कर रहे थे। मतलब विदेश मंत्रालय तो काम कर ही रहा था, जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो भी साथ में काम कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक कोशिशें कर रहे थे, डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा रहे थे। अजीत डोभाल जो है इस दौरान 2 बार कतर का दौरा करके चले आए। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत डोभाल ने वहां के नेताओं से इस मामले पर बात की। अक्टूबर 2023 में ही कतर में भारत के राजदूत ने जेल में पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। दिसंबर 2023 को भारत के राजदूत एक बार फिर से नौसैनिकों से मुलाकात कर पाए और इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी का मैसेज कतर को दे दिया गया था कि वो आगे क्या चाहते हैं और क्या होगा।
उसके बाद दिसंबर 2023 में पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा जो थी वो कैद में बदल दी गई और अब फरवरी 2024 में उनकी रिहाई हो गई। कतर में भारतीयों की रिहाई के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पूरे मामले में पीएम मोदी बारीक नजर लगातार रखे हुए थे और इस पल पल की अपडेट ले रहे थे। सुनिए एक बार एमईए ने इस मामले में क्या कहा। We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी कतर को बिना कुछ कहे अपना संदेश क्लियरली समझा दिया था। ये तस्वीर 1 दिसंबर 2023 की है, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कतर के अमीर से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी कतर के शेख से 8 भारतीयों की फांसी की सजा के मुद्दे पर सीधे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया और उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने कतर के शेख को क्या मैसेज दिया था। तब पीएम मोदी ने उस वक्त लिखा था कि दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन जैद से मिलने का अवसर मिला। हमारे बीच भारत और कतर के द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के हितों पर अच्छी बात हुई है। और हमने तभी पाठशाला में आपको ये ट्वीट डिकोड करके बताया था कि बॉस इसका मतलब है कि बात हो गई है। पीएम मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात के 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और अब जाकर वो बड़ा फैसला सबके सामने है। यानी पर्दे के पीछे से काम हुआ। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को तो कुछ नहीं आता, इनकी तो विदेश नीति जीरो है, आज वो लोग जो आलोचना करते थे वो जीरो साबित हुए हैं और आज एक बार फिर अपना भारत हीरो साबित हुआ है। कतर में जब भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इस मामले पर जमकर राजनीति हुई। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जब भारतीय सही सलामत वापस लौट आए तो अब नेता क्या कह रहे हैं वो भी जरा देखिए। आप माथा पीट लेंगे कि ये लोग कैसे लोग हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पहले कहा था कि कतर में भारतीयों को फांसी की सजा झटका लगा है, उम्मीद है कि पीएम मोदी विदेश मंत्रालय एक्टिव होंगे। वही शशि थरूर अब कह रहे हैं कि कतर से भारतीयों को वापस लाना बड़ी राहत की खबर है। सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इसके लिए काम किया। शशि थरूर ने पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय का नाम तक नहीं लिया। पहले कह रहे थे कि इन दोनों को एक्टिव होना है, आज जब ले आए तो इनका नाम नहीं लिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश क्या कहे थे? कतर के साथ मोडानी की स्पेशल रिलेशनशिप, लेकिन पूर्व नौसैनिकों की मदद क्यों नहीं हुई? आप देखिए क्या मोडानी कह रहे थे। वही जयराम रमेश अब कह रहे हैं कि देश की तरह कांग्रेस भी कतर से जो लोग आए हैं उनके लिए खुश है। जयराम रमेश ने ये नहीं कह रहे कि पीएम मोदी की वजह से ये सब हुआ। कांग्रेस भी खुश है। अरे खुश है तो किसकी वजह से खुश है, किसकी वजह से देश खुश है, लिखिए ना बॉस। कतर में भारतीयों को सही सलामत मदद मिलने के बाद और उन्हें वापस लाने के बाद पीएम मोदी का मिशन जो है सफल हो गया। मोदी सरकार अब अलग अलग देशों की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए भी कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने इसके लिए एक्सटेंसिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसके लिए तुरंत भारत सरकार उन देशों की सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर बात कर रही है और भारतीय कैदियों को जल्द से जल्द वापस लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। फिर चाहे वो किसी भी देश में, ऐसा सिस्टम भी है जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि कैदियों को जहां भी संभव हो, जो भी सहायता हो, वो भारत की सरकार उपलब्ध कराए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जेल में हो। कतर के मामले में पीएम मोदी की विदेश नीति की धाक दिख गई और इसको वो लोग भी मान रहे हैं जो पहले विदेश नीति पर सवाल उठाते थे।